The India Today Conclave East is setting the news agenda ahead of elections. There's massive escalation in the battle for Bengal. Chief Minister Mamata Banerjee dared Home Minister Amit Shah to contest elections from Bengal, and Shah, hitting back, made it clear that only Bengalis will fight the state elections and only a Bengali will be the CM face of the BJP. He also proclaimed that the BJP will win over 200 seats. If elected to power, Shah promised that the BJP government will make the state Sonar Bangla, as Bengal under Mamata was no longer a model state. Mamata, however, pointed out that Bengal currently has the best gross domestic state product compared to any other state and dared BJP to question her on figures with regards to how the state's doing. Moreover, while Didi said that no Indian was an outsider to her, Shah said that if voted to power, the BJP government will kick off a crackdown against infiltrators who have entered Bengal illegally. हमने बोला हर धर्म का अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है. रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल. तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है. और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं. जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम. अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है. आप लोग जो झूठा बोलता है उसका सब कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है. छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखता नहीं है क्या बोलता नहीं है. तो रैलियों में केवल जय श्री राम बोलते हैं या जय बांग्ला भी बोलते हैं? हम तो जो जनता चाहती है वो सभी बोलते हैं. क्या क्या चाहती है जनता, आज बता दीजिए. देखिए, ऐसा है कि अब दीदी नहीं है, बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं. टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना. और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है. अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती. जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का. अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे. बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे. रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए. कहां जी रहे हैं हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया. और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई है, लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ. और ये नारा परिवर्तन का नारा है, मेरी बात याद रखकर चलिए. आप लोग ये नारा वाकई इसलिए लगाते हैं कि आपके दिल के करीब है, या इसलिए लगाते हैं कि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव है. नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद का हो, चाहे भारत माता की जय का हो, चाहे जय श्री राम हो. जनता जब इसको स्वीकारती है तभी नारे जनता के नारे बनते हैं, वरना नेता बोलते रहते हैं. लेकिन जय श्री राम तो इस देश की संस्कृति का नारा है ना सर, वो चुनाव का नारा तो नहीं है कभी भी. नहीं, चुनाव में लग रहा है. भाई, चुनाव और संस्कृति को क्यों आप अलग करते हो? संस्कृति हमारा चुनाव का मुद्दा है. हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल का कल्चर है, एक प्रमुख मुद्दा है. क्यों अलग कर रहे हो आप इसको? क्या चुनाव सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, सिर्फ राजनीतिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, कि सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? संस्कृति समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है. आप अपना रोल क्या देखते हैं? काफी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चर्चा है कि अगर खास तौर से आपकी 2021 के चुनाव में जीत होती है तो दीदी को लग रहा है कि वो नेशनल ऑपोजिशन चेहरे के तौर पे उभर सकती है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्टेट अपने दम पे कोई जीत के आए. अगर ऐसा होता है और वो भी बीजेपी की पूरी ताकत, पहले भी हम दम पे जीता है, लेकिन आम जनता हमको सपोर्ट दिया है. आई नेवर बाउ डाउन माई हेड टू दिस nasty people. I always respect the people of this country, people of my state. They all are lovable, affectionate,
हम उसको बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने भी मेरे को पसंद करते हैं। जनता को छोड़ के ममता नहीं होता है, इसी के लिए मेरे को जितना भी जो भी है वो जनता के लिए है। जब तक जनता मेरे को चाहेगा हम तो जनता के लिए काम करेगा। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। आई एम फ्री टू गिव सर्विस टू द पीपल। हम तो एक गवर्नमेंट से 1 रुपया सैलरी भी नहीं लेते हैं। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.